तो अपन धात्विक खनिजों में लोह धातु और अलोह धातु, वैसे खनिजों का वर्गीकरण दो भागों में किया, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों में एक तो लोह धातु आ जाते हैं और एक अलोह धातु आ जाते हैं। लोह धातु की बात करें तो कौन कौन से थे? कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, मैग्नीशियम, निकल और टाइटेनियम। ये तो अपने लोह धातु। और अलोह धातु जिनमें लोह की मात्रा नहीं पाई जाती, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, सीसा जस्ता, टिन, तांबा, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पारा। इसके अलावा अधात्मिक खनिजों की बात करें तो अधात्मिक खनिजों में आते हैं अपने एब्रक, जिप्सम, पत्थर खनिज, क्ले खनिज, ब्लीचिंग और इसके अलावा ऊर्जा खनिज। कौन से? ऊर्जा खनिज, ये भी अधात्मिक खनिज माने जाते हैं। और ऊर्जा खनिज कौन कौन से हो गए? पेट्रोल, गैस, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस और कोयला। तो ये इतने सारे अपन बहुत सारे, जैसे नदियों का एक पार्ट सब पढ़ना पड़ा था, ऐसे इतने सारे खनिज, इनकी माइंस, कहाँ कहाँ इनका उत्पादन होता है, कितना उत्पादन होता है, बहुत सारी इन चीजों के बारे में देखने वाले हैं, एक एक के बारे में। अब लिख लो और लिख लो तब बता देना। मुझे लग रहा है कि तुम सब नाराज हो कि तुम आज यूट्यूब पे क्यों चला दी है। मैं सोच रहा था कि चलो आज देख लेते हैं, बहुत दिन हो गए यूट्यूब को देखे। ये वंशिका कहाँ गायब है कई दिनों से? एग्जाम है सर उसकी। अरे हाँ, और किसी की भी एग्जाम है क्या? और थोड़ा बहुत करंट अखबार वगैरह भी देख लिया करो। अभी कितने राज्यों में चुनाव हुए हैं, कुछ देखा क्या? तो लिख लिया, कॉमन लिख लिया। यस सर। तो ये अपने धात्विक और अधात्विक खनिज है। लोह धातु और अलोह धातु, इनको अपन धात्विक खनिज मानते हैं। और अधात्विक में मुख्य रूप से अब्रक, जिप्सम, पत्थर, क्ले खनिज, ब्लीचिंग खनिज या ऊर्जा खनिज, उनको अपन अधात्विक खनिज मान लेंगे। अब अपन जो देखने वाले हैं वो खनिजों का उत्पादन एवं उनका उपयोग। ज्योग्राफी में बहुत सारे खनिजों के बारे में पूछा जाता है कि भाई इसका उपयोग क्या होता है। कल के एग्जाम जो भी लगेगा उसमें आप देखना, सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा।
हेडिंग डाली ऊपर एक खनिज उत्पादन एवं उपयोग। अपन सबसे पहले देखने वाले हैं मुख्य रूप से तावा। अच्छा, ऐसा भी कोई है जिसने तावा नहीं देखा हो अब तक? देखो, ये तो जान ही चुके हो, तावा कौन सा खनिज है? धात्विक है या धातुक है? तावा एक धात्विक खनिज है। तावा कौन सा खनिज है? धात्विक खनिज है। और धात्विक खनिज किस में पाए जाते हैं? अवसादी में, धारवाड़ में या विंध्यन चट्टानों में? अवसादी। धारवाड़ चट्टानों में ये धात्विक खनिज अपने सर्वाधिक पाए जाते हैं। जो कि शेखावाटी, शेखावाटी में अरावली के भाग है भाई, है ना? अजमेर, अलवर, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, वे राजसमंद में भंडारित हैं। ये अपन किन की बात करें जहां पर इनके भंडार मिले हैं अब तक? अभी अपन ने किसकी बात नहीं की है? उत्पादन की बात नहीं की है। अभी ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? सिर्फ भंडारण की। इस जगह ये भंडारित है। मुख्य रूप से बात जो इंपॉर्टेंट है वो है उत्पादन क्षेत्रों की, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है बस। उत्पादन क्षेत्र, तो जैसा कि अपन ने तो पूरी अरावली ऊपर से नीचे तक कवर कर ली, उत्तर से दक्षिण तक अरावली की बात कर ली, है ना? तो वैसे ही अपन अपनी अरावली को ऐसे बांट लेते हैं। ये अपनी अरावली है। नॉर्थ, मध्य और साउथ। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की बात करें तो अपन सबसे पहले शेखावटी को भी शामिल कर चुके थे भंडारण में, और अलवर। मध्य अरावली में मुख्य रूप से किसका नाम आता है? अजमेर का। और दक्षिण अरावली में तो राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? जितनी भी तावे की बात कर रही है।
उत्पादन क्षेत्रों में सबसे पहले बात करेंगे झुंझुनू की, कि झुंझुनू में कहाँ कहाँ उत्पादन हो रहा है इनका। तो झुंझुनू के अरावली वाले क्षेत्र में एक कोल्हन, खेतड़ी, वैसे खेतड़ी नॉर्मल लोकेशन में है नीम का थाना के, अब तो ये वो नहीं रहा खैर। चांदमारी इस जगह के नाम है जहां पर तांबे का उत्पादन होता है। अरावली, कोलन, खेतड़ी, चांदमारी, एक है मदान कूदन। ये झुंझुनू की बात कर ली अपन ने। झुंझुनू में जो उत्पादन होता है वो इन जगहों से तांबे का उत्पादन होता है। अरावली, कोलन, खेतड़ी, चांदमारी, मदान कूदन। वही यदि सीकर की बात करें तो सीकर में एक जगह है बन्नू की ढाणी, ऊपर लिख लिया होगा ना आपने। अच्छा, ये ऊपर का लिख लिया, तांबा एक धात्विक खनिज जो कि शेखावाटी क्षेत्र में अजमेर, अलवर, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद में भंडारित है। ये तो लिख लिया होगा ऊपर का, कोमल ऊपर का लिख लिया। जी सर। तो अब अपन बात करें उत्पादन क्षेत्र की। उत्पादन में झुंझुनू की बात करें तो कौन कौन सी जगह? अरावली, कोलन, खेतड़ी, चांदमारी, मदान कूदन। सीकर की बात करें, सीकर में एक जगह है बन्नू की ढानी। कौन सी जगह? बन्नू की ढानी से तांबे का उत्पादन होता है। चूरू की बात करें तो चूरू में है एक विदासर। झुंझुनू में अरावली, कोलन, खेतड़ी, चांदमारी, मदान कूदान। कोई अलवर की बात करें तो अलवर में एक जगह है खुदरीवा, खूब पूछा जाता है ये। अलवर में कौन सा है? खोदरीवा। सीकर में बन्नू की ढानी, चूरू में विदासर, अलवर में खुदरीवा, झुंझुनू में अरावली, कोलन, खेतड़ी, चांदमारी, मदान कूदन। अलवर के बाद बात करते हैं अजमेर की। इसमें है एक तो हनोतिया जगह है और एक सावर। ये तब बहुत रिवीजन के बाद याद होता है, ये बहुत ही आपको बहुत ही ढंग से चैप्टर, क्योंकि इससे पहले तो कुछ याद करने के लिए है भी नहीं और वो याद भी हो जाता है।
पर अब ये जैसे उत्पादन क्षेत्र बात करिए अपने, झुंझुनू की बात कर ली, झुंझुनू में कौन कौन सी जगह है? अरावली, कोलन, खेतड़ी, चांदमारी, मदान कुदन, सीकर में बन्नों की डानी, चुरू, विदासर, अलवर, खुदरीवा, अजमेर, हनौतिया और सावर। इसके बाद बात करते हैं उदयपुर। उदयपुर का एक अंजनी सलूंगर भी बहुत पॉपुलर है। यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में तांबे का उत्पादन होता है। अंजनी सलूंबर। उदयपुर के बाद बात करते हैं अपन भीलवाड़ा की। पुरदरीवा, देवतलाई, इस देवतलाई में तांबा व सोना दोनों का मिक्सअप होता है। और कौन बच गया है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में क्षेत्र है एक तो बाघेल और एक बारी क्षेत्र। यहाँ पर तांबे की माइनिंग होती है। एक सिरोही में हो रहा है बसंतगढ़। सिरोही में कौन सा है? बसंतगढ़। इस तरह से अपन देखें खनिज उत्पादन में उपयोग के हिसाब से, तो तांबे का निम्न जगह उत्पादन होता है। सीकर, बन्नों की डानी, चूरू, विदासर, अलवर, खोदरीवा, झुंझुनू, अरावली, कोलन, खेतड़ी, चांदमारी और मदान कुदान। अजमेर की बात करें तो हनौतिया, सावर, उदयपुर में अंजनी सलूम्बर और भीलवाड़ा में पुरदरीवा, देवतलाई और चित्तौड़गढ़ में भागेलिया बारी क्षेत्र और सिरोही में वसंतगढ़। सच पूछो तो मुझे भी ये चैप्टर हमेशा याद करने के हिसाब से एक टास्क ही रहा है, क्योंकि अभी तो तावे तावे की बात कर रहे हैं, बहुत सारी माइनिंग की बात करेंगे तो एक दूसरे के साथ जगह टकराएंगी तब मुश्किल होगी। अब इनका उपयोग क्या है? तो कौन बताएगा तांबे का उपयोग? अरे आप देखते हो रोजमर्रा की जिंदगी में, हाँ कोमल बताओ तांबे के क्या क्या उपयोग है? कोमल यस सर। क्या क्या उपयोग है तांबे के? उपयोग जब खनिज से पूछा जाता है तो एक तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है
माइनिंग का, और एक क्वेश्चन पूछ लेता है किसी भी अपन खनिज के पदार्थ का या इनके क्या क्या उपयोग है। तो तांबे का उपयोग अपन देखते नहीं है। सानिया आप बताओ जरा। बर्तन में। बर्तन में। और तार नहीं होता क्या? किसमें? तांबे का तार नहीं होता। तार, हाँ, विद्युत में बहुत सारे तारों में उपयोग होता ही है, कोई एक तार नहीं, बहुत सारों में होता है। तो तांबे के उपयोग की बात करें तो सिंपल सी है। एक तो विद्युत तार बनाने में, एक जैसे बताया बर्तन में, और कुछ भी लिख दो रे, उपकरण बनाने में या मशीनरी बनाने में है, ऑटोमोबाइल में, चाहे गाड़ी हो चाहे मोबाइल हो, सब में। इसके अलावा एक खास, भाई जैसे पूछा जाए तो आप सोच के देख ली करो कि गाड़ी में तांबे का उपयोग नहीं होता, सब में होता है। एक खास है जिसको आपको नहीं पता शायद, ये तो सब देखते आप। एक होता है रंग में, रंग उद्योग में, या सिर्फ इतना ही लिख लो, रंग बनाने में। तो ये अलग अलग तरह के रंग बनते हैं ना, इनमें भी तांबे का प्रयोग होता है। क्या ना लगाए, अब रंग ना लगाए, क्यों? तांबा इतना कोई बेकार भी नहीं है। पहले तो तांबे के बर्तनों में ही पानी तांबे के बर्तनों से पीते थे। अभी धार्मिक अनुष्ठानों में तांबे के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। और इवन पहले तो तांबे के सिक्के भी चलते थे, मुद्रा में भी तांबे का ही प्रयोग होता था। आज भी, अब जैसे एक चीज, अभी एक चीज अपने नहीं लिखा, तो क्या आभूषणों में तांबे का प्रयोग नहीं होता क्या? हाँ, आप तो सब गर्ल्स है तो आप तो इस बात को अच्छे से समझते हो। क्या ये बात सच है ये कि आभूषणों में तांबे का प्रयोग होता है नहीं होता? इस बात को नहीं होता है। बताएंगे? होता है सर। है ना, खूब होता है। सोने की जगह तांबे को पहन लेते हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही, कल फिर इसमें अपन आगे पढ़ेंगे। लोहा, शीशा जस्ता, चांदी, सोना, हीरा। ठीक है, चलो आज के लिए गुड नाइट। और किसी को नोट्स या कुछ शिकायत या कुछ भी हो तो बता देना, मुझे मैसेज कर देना, या भी बोल सकता है कोई।